नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। आज आपका रेलवे आरपीएफ का कांस्टेबल सेकंड प्रैक्टिस सेट जो कि मैथ्स द्वितीय पाली का कराया जा रहा है, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं। तो आपको पहला क्वेश्चंस यहाँ से दे रखा है। आपको ये हमने देखा, आपको दे रखा है यहाँ से एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 616 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है परिमाप। किसी भी फिगर का आपको परिमाप निकालना है तो आपको बाहरी भुजाएं होती है, ये आपको क्या होनी है, जोड़नी होती है। यही क्या होता है, परिमाप होता है आपका। तो मैंने यहाँ से दे रखा 2, 3, 4 और यहाँ से 5। तो मैंने यहाँ से इसको ऐड किया, तो ऐड करोगे तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, 14x आएगी। अब वो बराबर होगी आपकी कितने के, 616। तो मैंने यहाँ से देखा, यहाँ से आपकी ये वाली कितने गुनी है। तो यहाँ से इसको मैंने जब इसको काट के देखा तो ये वाली कटेगी आपकी कितने टाइम्स, ये कटेगी आपकी 44 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगी आपकी वाली, 44 टाइम्स से आएगी। और इसका छोटी वजह पूछिए तो 44 दूनी कितने होंगे, यहाँ से वाले 88 होंगे। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँ जिसकी डिवाइड करने का लॉजिक और जल्दी कैसे कर सकते थे, कैसे पता चलता है कौन सी वैल्यू किससे कट रही है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट है आपका ये, तो याद रखना है आपको। ये दे रखा है आपको 616 और डिवाइड करना है आपको ये वाला 14 से। तो पहले आप ये देखा करो ये वाली किससे कट जाएगी। आप पीछे के इकाई अंक को चेक किया करो, ये वाली किससे कट रही होगी। तो मैंने यहाँ से देखा 4 से ये वाली 4 चौके 16 होते हैं, तो आपकी 4 तो ये आ जाएगी। अब यहाँ कितनी आएगी आपको ये देखना है। तो यहाँ से आपको ये देखना होता है, इसको यहाँ से भूल जाते हैं, यहाँ से इसको भूल जाते हैं, ये देखते हैं इसको कितने बार कट रही है। तो मैंने इसको देखा इससे पहले कितने तक कट रही है, कंप्लीट नहीं लेते, उससे पहले लेते हैं। तो हमने यहाँ से देखा ये आपकी 14 से 4 चौके 56 होते हैं, तो आपकी 4 बार कट रही है। तो उसी 4 को मैंने यहाँ ऐड किया है, उसी 4 को क्या किया मैंने, ऐड किया है। तो इस प्रकार यहाँ काटपीट करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा भाग लगाएं यहाँ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, क्योंकि 5831 को 9 से डिविजिबल करना है और आपको रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि आपकी 5831 का जो रिमाइंडर निकालना है वो कैसे निकालोगे। तो हमने आपको डीएस वाले चैप्टर में सिखाया हुआ है 815,831 को डिवाइड करना है 9 से। जब भी कभी आपकी ऐसी वैल्यू आती है 9 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, तो उनको जोड़ कर देखते हैं। पहले जोड़ के जो शेषफल आता है उसी से कर सकते हैं। तो मैंने देखा 9 से ये वाली 1 और 9 जित कट जाएगी, यहाँ से कितनी आएगी आपकी 8। तो 8 वाई जो 9 आएगी और इससे छोटी वैल्यू होगी वही क्या होता है आपका शेषफल होता है। तो इसका 8 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो यहाँ दे रखा है 1 to 5 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 95 का उपयोग किया जाता है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना % अभी बाकी है। तो आपको बाकी यहाँ से बताना है। तो मैंने देखा आपको 1 to 5 से आपने 95 को यूज़ किया है, तो आपका बचा कितना होगा यहाँ से 30। कितना बचा होगा यहाँ से 30। आपको यही % बतानी है 125 के साथ। तो मैंने देखा यहाँ से 30/1 to 5 इंटू 100, तो ये वाली % आपको बतानी है। तो मैंने यहाँ से देखा इसको, ये वाली 5 से काटा 6 टाइम्स और 5 से काटा ये वाला 25 टाइम्स, और यहाँ से इसको मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये आई आपकी 4 टाइम्स।
और यहाँ से इसको गुणा किया तो ये वाली आई आपकी 6×24 मतलब 24%। और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपको करने थे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि जब कोई वस्तु 493 रुपये में बेची जाती है तब 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको यहाँ से बताना है सेलिंग प्राइस क्या है अपने 493, आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है जो कि आपकी 15% की लॉस हुआ है आपको यहाँ से। तो मैंने यहाँ से देखा पहले कि आपकी जो वैल्यू है 15% है आपका ये वाला, इसकी जो भिन्न आएगी वो आएगी 3/20। कितनी आएगी यहाँ से आपकी 3/20। तो यहाँ से इसमें मैंने देखा आपकी 20 की जो वैल्यू थी ये आपकी कौन है, सीपी, और आपको एसपी दे रखा है। तो एसपी कितनी आएगी आपकी 20 से 3 कम कर दो तो ये आएगी आपकी 17। और इसी 17 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 493। यहाँ से मैंने इसको काटा। अभी आपको मैंने कंसेप्ट भी बताया था यहाँ से काटने का, कैसे कैसे काटते हैं। या तो इसे ऐसे काट लो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। आपके कितने बचे होंगे यहाँ से, आपके कितने बचे होंगे 34। 49 से आपको 34 घटाना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ से देखा 49 दे रखा है और 34 दे रखा है, तो ये वाली 5 आएगी, ये वाली 1 आएगी और 3 आपकी है 153। 70 नंबर 153 होते हैं आपके। कितने होते हैं आपके 29 गुणा बैठी है, तो ये भी आपकी 29 पे ही बैठी होगी। तो 29 से गुणा किया तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, 0 तो आनी है 29 दूनी 58, तो 580। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, और जल्दी कैसे काट सकते थे, तो हमने आपको भी बताया था यहाँ से कि आपको 493 को डिवाइड करना है पहले से ही 17 से। तो ये देखा करो पहले ये कितने टाइम्स कट सकती है 7 से। तो मैंने यहाँ से देखा कि आपकी किसके पहाड़े में आ रही है, तो 9 7 63। कितने होते हैं आपके यहाँ से 9 7 63, तो आपकी 9 बार कट जाएगी। तो इसको जब मैंने काटा तो 9 बार कट जाएगी, लेकिन अब इससे कोई मतलब नहीं है। 17 से काटो इसको तो 20 टाइम्स, 2 टाइम्स आएगा और यही क्या होगा इसका मल्टीपल होगा। इस प्रकार इसको काट पीट कर सकते थे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 676 रुपये से 845 रुपये की बढ़ोतरी हुई, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि यथावत रहे। मतलब आपको वही रहे सेम, आपको वो कम करनी है। तो मैंने यहाँ से देखा आपको दे रखा है यहाँ से ये वाली वैल्यू, ये दे रखा है आपको 676 और ये आपको 845। तो यहाँ से कितनी कम आ रही है, तो आपको इस रेशियो को उल्टा कर दो, सेम रखना है। तो मैंने देखा 845 अनुपात 676। जब मैंने इसको यहाँ से घटाया तो मैंने यहाँ से देखा ये वाली कितनी आ रही है आपकी, आपको दिख रही है ये वाली 845 से आपको 676 को कम करना है। तो यहाँ ये वाले 15 होंगे तो ये वाली कितनी आएगी 9 आ जाएगी, और ये वाली कितनी आएगी आपके यहाँ से 9 आएगी, यहाँ 13 तो 6 आ जाएगी यहाँ से, ये वाली 1 आ जाएगी। तो आपको 169 का परसेंट बताना है किसके साथ, 845 के साथ। तो मैंने इसके साथ गुणा किया 0% में, तो इससे कितने टाइम से आएगी ये वाली। तो यहाँ अगर मैं इसको लगा दूँ तो इसको 10% बोलते हैं, यहाँ से कितने परसेंट 10%। और उसी का क्या था ये 20 टाइम्स है ये वाला, मतलब 84.5। ये आपका 84.5 आया है, इसी का 2 गुना है ये वाला,
84.2 गुना है, तो 2 से इसे गुणा करते हैं जो परसेंट हमने मानी थी। तो ये वाली कितनी आई आपकी 20%। 20% इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस करने हैं। तो परसेंट वाला लॉजिक आपको पॉइंट वाला आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 390 रुपये से बढ़कर 468 रुपये हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको दे रखा था यहाँ से ये वाला, ये दे रखा है आपको 390 बढ़कर कितनी होगी आपकी 468, कितनी होगी यहाँ से आपकी 468 हो गई है। तो कितने परसेंट बढ़ी वृद्धि आपको ये देखना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा कितनी बढ़ रही है आपकी, ये बढ़ जाएगी आपकी कितनी 10 और ये वाली 78 बढ़ जाएगी आपकी। तो 78 बढ़ी है आपकी, कितने बढ़ी है वो वाली, वो बढ़ी है आपकी यहाँ से 390 इंटू करना है आपको 100%। तो यहाँ से इसको मैंने काटा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगी, ये वाली इसकी 2 गुनी है, कितने गुनी है आपकी ये वाली 2 गुनी है यहाँ से, और 2 आपकी वो और ये एक जीरो जरी, तो आपकी 20। तो यहाँ से 2 टाइम्स हुई, 2 का गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 20 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, आपको दे रखा है यहाँ से कि पेन, पेंसिल और रबड़ का एक वॉक्स से अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन, पेंसिल व रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि वो आपको 630 है, तब बॉक्स में पेनों की संख्या क्या होगी। तो आपको पेनों की संख्या बतानी है। तो हमने यहाँ से देखा कि आपको दे रखे यहाँ से, ये आपको दे रखे हैं रुपए, यहाँ से दे रखे हैं आपको सिक्के, और यहाँ दे रखा है आपको मूल्य। तो मैंने इसके साथ देखा तो ये वाली रुपए का रेशियो दे रखा है आपको 3 रुपये, और वहाँ से दे रखा है 2 रुपये, फिर दे रखा है आपको यहाँ से 2 रुपये, और सिक्कों का जो रेशियो था वो दे रखा है आपको 3:2:1। और अब इसका जो मूल्य निकल के आया वो निकल के आ रहा है कितना, वो निकल के आ रहा है 9। यहाँ से करेंगे इसको 4, यहाँ से गुणा करेंगे इसका 2। जब मैंने इसको ऐड किया तो ऐड कर कितनी आ रही है यहाँ से आपकी, ऐड कर कितनी आ रही है आपकी 9 और 2 11, ये 15। तो 15 की वैल्यू दे रखी है आपको 630 हमें निकालनी है। हमें निकालना है यहाँ से पेन का मूल्य बताना, मतलब पेन कितने होंगे, तो आपको 3 की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो ये होता है आपका सर्कल कंसेप्ट। तो सर्कल कंसेप्ट आपका क्या कहता है, तो यहाँ से सर्कल कंसेप्ट, तो इसको मैंने काटा, इसको मैंने 5 से काट दिया। जब मैंने इसको 5 से काटा तो 3 टाइम्स जाएगी, तो 5 से ये भी कटी होगी, तो 5 से कितनी आएगी आपके लिए 1 आ जाएगी, 5 1 5 आएगा, यहाँ से 5 1 5, यहाँ से बचेगी 1, तो 5 2 10 हो गया, यहाँ से बची होगी फिर आपकी 3, और 3 से कितने टाइम्स 6 टाइम। तो आपको 3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 126 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने थे। आपको रेशियो पे ही खेलना है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है हमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमने आपको ये, एक दुकानदार ने 228 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 285 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा बेच अर्जित लाभ परसेंट ज्ञात करें, मतलब तो आपको निकालना कितना है, आपको सीपी है, मतलब
खरीदी कितने की थी आपने, 2 to 8 रुपये की। और SP जो दे रखा है वो दे रखा है आपको यहाँ से 25285। तो मैंने यहाँ से देखा कि आपको कितने की बढ़ोतरी हो रही है, ये देख लो पहले। तो मैंने इसकी बढ़त देखी कितनी बढ़त आ रही है, तो यहाँ से बढ़त चेक की मैंने, तो आपको 28 से 85 वक्त कितने बड़े होंगे यहाँ से, हाँ देख लेते हैं। तो आपके यहाँ से मैंने देखा 15 से गए तो 7, और फिर आपके यहाँ बचे होंगे 7, तो ये वाली 5। तो आपको 57 की बढ़त आई है, वो भी कितने पर आई है आपकी, वो आ रही है आपकी 2 to 8 इंटू 100%। मैं यहाँ से फिर दोबारा वही पॉइंट वाला कंसेप्ट ही यूज़ करूँगा, प्रॉपर नहीं काटना है यहाँ से, अपना पॉइंट वाले कंसेप्ट से ही हम उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, तो इसको बोलते हैं यहाँ से 10%। कितने परसेंट आपकी, 10%। तो ये देखना है 22.8 का कितना आगे है, ये वाला कितने गुना है, मतलब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से, अपना देख सकते हो कि अगर मैं इसका 2 गुना करूँ तो वो कितनी आएगी आपकी, 44 से कुछ ज़्यादा आएगी, मतलब आपकी 45 के आसपास, मतलब आपकी वैल्यू अभी बाकी है। अगर मैं इसका 3 गुना भी करता हूँ, अगर मैंने इसका 3 गुना किया तो 22 या 66 हो गए, ज़्यादा हो जाते, कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से अप्रॉक्स में ही देखना है, तो लगभग आप पर 2.5 गुना है। कितने गुना है ये वाला, 2.5 गुना है यहाँ से। तो ये वाली 2.5, तो इसका 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना करोगे तो कितनी आएगी आपकी, ये वाली 25 इज़ करेक्ट आंसर। तो ये पॉइंट कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, आपको दे रखा है यहाँ से कि अल्फा और बीटा का आयु से अनुपात 2:5 है। यदि उन की आयु का योग 273 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें, तो हमें इनकी आयु के बीच का अंतर बताना है। मैंने यहाँ से देखा कि 2 और 5 के जो अंतर था वो 3 का आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 के मल्टीपल आपके यहाँ 2 3 बैठे होंगे। देखो ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 3 का मल्टीपल है, ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, और ये आपका 3 का मल्टीपल है। तो आपको दिख रहा है 2 ऑप्शन आपके मल्टीपल से ही कट गए। तो आप क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ से 2:5, और कुल की जो वैल्यू थी वो दे रखी है आपको, मतलब 7 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको यहाँ से 273। कितने गुणा पर बैठी है आपकी ये वाली कितने गुणा पर बैठी है आपको देख सकते हो यहाँ से। तो मैंने यहाँ से देखा ये वाला 7 या 21, तो यहाँ से बचेंगे 6 और 7 नामे 63, 39 गुणा पर बैठी है आपकी। कितने गुणा पर बैठी है आपकी, 39। तो यहाँ से पूछा है आपको अंतर, तो अंतर कितनी आ रही है यहाँ से 3, तो 3 इंटू 39 काट दो, तो इसके बाद गुणा करते हैं इसके साथ। तो मैंने देखा 39 दिया, तो वो कितने होंगे यहाँ से आपके 117, या ऐसे कर लो इसका कि 9 3 27, पीछे 7 इसी के साथ आ रही है और किसी के साथ भी है भी नहीं। तो इस प्रकार ये करने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 4300 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% का प्रॉफिट गेन करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट बताया गया है कि आपकी जो एमपी है वो डिस्काउंट लगा जाता है हमेशा एमपी पर, तो 100 माइनस के डी, ये बराबर होता है आपका सी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। ये आपका एक फॉर्मूला या मान लो कंसेप्ट यही है। तो मैंने यहाँ से देखा कि एम पी बटे जो सी पी आ जाएगी वो कितनी आएगी आपके यहाँ से, वो आ जाएगी आपकी कितनी, तो यहाँ से 10% का उसने लॉस किया है, क्या किया यहाँ से लॉस किया है।
तो यहाँ से हमने देखा ये वाली 90 में बिकी होगी और उसने लाभ किया 120, तो ये वाली 120 आएगी, 120। तो इसके बाद ये ज़ीरो कट जाएगी आपकी, यहाँ से 3 से कटेगी 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ये कट जाएगी। तो आपको यहाँ से आया ये वाला 4/3। तो मैंने यहाँ से देखा आपको अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है, तो 4 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से 4 की दे रखी है और आपको CP पूछा है, तो आपको 4 की वैल्यू दे रखी है यहाँ से ये वाली 4300। डबल ज़ीरो को मैं ऐसे लिख दूँ 100, बात तो एक ही है, बस आपको यही सिखाना था। तो हमने यहाँ से देखा 4 से ये वाली कितने टाइम्स कट जाएगी आपकी, 20 टाइम्स। कितने टाइम्स आपकी, 20 टाइम्स। तो आपको 25 टाइम्स और 43 टाइम्स ये गुणा करना है इसके साथ। तो आपको 3 इंटू 43 इंटू 25, बस आपको गुणा करना और आंसर आपका आ जाएगा। देखो जो भी आंसर होगा आपका 25 का मल्टीपल होगा। कितने का मल्टीपल होगा आपका, 25 का मल्टीपल होगा, जो कि हमें यहाँ दे रखा है ये वाला आपका 25 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। तो आपको दे रखा है यहाँ से 3225 इस करेक्ट आंसर आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, जो कि एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लेती है। आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्ट्रेट है अपने आप में, सीधी रेखा में है, तो वो खुद की लंबाई को ही पार करती है, या कोई सुरंग या कोई पुल वगैरह को पार करती है, तो उसकी लंबाई ट्रेन की और पुल की लंबाई को साथ लेके चलती है। तो यहाँ आपको दे रखा था, तो यहाँ से हमने देखा कि जो ट्रेन की लंबाई है वो पार कर रही कितने सेकंड में आपकी, वो दे रखी है यहाँ से आपकी, ये वाली कितनी थी 39। और एक लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम ले रही है रेलगाड़ी, अगर मैं ट्रेन और एक पुल की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है आपको 473, और उसे पार करने में आपको कितने लग रहे हैं 82 सेकंड लग रहे हैं। तो हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो यहाँ से कंसेप्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इस वाले को फालतू टाइम कैसे लगा, इस वाले को फालतू टाइम कैसे लगा। तो मैंने यहाँ से देखा कि आपका यहाँ से इसे कम कर दूँ, तो जब मैंने इसको कम किया तो ये वाली कितनी आ रही है आपकी, वो आ जाएगी। यहाँ से कम किया तो ये वाली 82 से 39 कम करना है आपको, तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ रहेगी 7, तो ये वाली 4। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो दे रखी है यहाँ से अंतर की, तो वो दे रखी है आपको 473। तो ये वाली कितने गुणा पर बैठी है आपकी, तो ये वाली बैठी है आपकी कितने पर, अभी आपको सिखाया था मैंने, कंसेप्ट सिखा रखा है पहले से ही। 473 को डिवाइड करना है आपको 43 से, ये वाली कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, इसको यहाँ से भूल जाते हैं, और ये वाली इससे 1 टाइम्स, तो आपकी 11। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो एक की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 11 मल्टीपल आ रहा है, मतलब 1 सेकंड में 11 की दूरी चल रही है, समझ जाओ। आपसे पूछा गया यहाँ से कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ से ये वाला कि 4 इंटू दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो आपको निकालना क्या है ट्रेन की, तो आपको करना क्या है कि 39 इंटू 11। जब मैंने 39 इंटू 11 से गुणा किया तो ये वाली कितनी आएगी आपके यहाँ से 11। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, यहाँ से गुणा करने की भी लॉजिक सिखाए रखे हैं आपको कि ये वाली 9 आएगी, 9 के बाद 3 को जोड़ोगे 20, वो 12 और हासिल 1, ये वाली 4, तो 429 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना था। हमारी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किया जाए। तो अगला अगला क्वेश्चन आपका इधर रखा है, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये,
आपको दे रखा है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मनी की 4 परीक्षाओं में औसत अंक 75, पहली 3 परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त अंक 75 और 71। एक सेकेंड, तो आपको दे रखा है यहाँ से 75, ये दे रखा है आपको 71 को, अब ये दे रखा है आपको 67 और आपको फोर्थ वाले की पूछी जा रही है। तो यहाँ से पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, जिसका सिर्फ डाटा ही चेंज है। सेम क्वेश्चन मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में करवाया था यही। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट करना है कि आपको 4 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको एवरेज वैल्यू थी आपकी 75, तो इसके साथ ये तुलना करनी है हमें। तो मुझे तुलना की तो ये वाली कितनी कम है आपकी 0, ये वाली कितनी कम है 4 -4, ये वाली कितनी कम है आपकी, यहाँ से मैंने इसको कम किया तो 7 और ये वाला 8 कितनी कम है आपकी, यहाँ से 8 ही कम होगी और इसको हमें निकालना है। तो अगले वाले प्रैक्टिस सेट में बता रखा है कि बैलेंस करना होता है इस एवरेज को हमें। तो मैंने इसको देखा तो यहाँ से इसको माइनस की वैल्यू होती है, इसको प्लस करते हैं। तो 8 4 12, तो 12 को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और जब मैंने इसके साथ प्लस किया तो पीछे आपका 7 दिखाई दे रहा है, जो कि 7 आएगा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपका एवरेज वाला कंसेप्ट यूज करके मैंने डायरेक्ट किया ये वाला। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये। तो यहां से हमने देखा ये वाला, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज 5,880 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और आपको बता रखा है पहले से ही कि 8% को हमेशा गुणा करना होता है। तो मैंने 12 × 5 किया तो 12 पंजे 60। तो 60% की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको यहाँ से 5880 और आपको निकालनी क्या है 100% की वैल्यू। तो यहाँ से हमने देखा 100% की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने इसको काटा, तो जब इसको मैंने यूज किया काटने में तो मुझे दिख रहा है यहाँ से ये वाली ये कट जाएगी 0 से 0। आपको तो ये मैंने 3 से काटी 2 टाइम्स और 3 से ये वाली काटी कितने टाइम्स आपकी 3 से जाएगी 1, 3 3 जाएगी, फिर यहाँ से 2 बचे होंगे, 3 नामे 27 और 3 छिक्के 18, मतलब आपकी आई है 196। ये इसका कितना गुना है, तो हमने आपको सर्कल कंसेप्ट बता रखा है। तो यहाँ से कितना गुना है ये वाला, ये गुना है आपका 50, तो ये भी आपकी 50 ही गुनी होगी और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से मैंने देखा इसको कि 0 तो आनी है, 6 पंजे 30, ये भी आंसर 0 हासिल 3, 19 पंजे 95 और 3 ये वाले 98 वाला कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत 106 केजी है, जबकि 106 केजी है, जबकि कोच को जोड़ा जाए तो 1 केजी बढ़ जाता है आपका। कितने केजी बढ़ जाएगा आपका, 1 केजी बढ़ जाता है। तो कोच का भार याद करें, आपको कोच का भार याद करना है। तो हमने यहाँ से देखा कि आपका जो 11 खिलाड़ी थे उनका दे रखा था आपको 106,
और आपको कोच को शामिल किया है, तो हमने आपको एवरेज एक कंसेप्ट बता रखा है, जो व्यक्ति आता है ना अपने साथ लेके, तो वो सभी के साथ ही सेम व्यवहार होता है वही। तो एक व्यक्ति तो आपका ये आ रहा है और ले कितना आ रहा है एक्स्ट्रा 1, तो 1 जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है वो सभी के साथ होगा। तो 11 ये थे और एक ये रही 12, तो इसका मतलब 12 इकन 12 अंक दिखा रहे हैं। तो 106 का एवरेज उसका था पहले ही, और 12 इसमें मैंने ऐड किया। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो ये कितनी आएगी आपकी 12 अच्छे 18, तो 118 इज करेक्ट आंसर। तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ आपको देखना है 15 का मल्टीपल। क्या देखना है यहाँ से आपको 15 का मल्टीपल। तो मल्टीपल कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ से ये वाला ले ली, ठीक। तो आपको 15 का मल्टीपल बताया गया है, जिसको 5:3 में तोड़ सकते हैं। तो 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल चेक करना है। जब मैंने इसको चेक किया तो आपको यहाँ से दे रखा है जो भी आंसर होगा 5 से कट रहा होगा। देखो 5 से सभी कट रहा है, लेकिन आंसर डिपेंड करेगा आपका 3 पर। और 3 पर डिपेंड करने का मतलब क्या है आपका, 3 का मल्टीपल चेक करना। और 3 का रूल्स हमने बता रखा है आपको कि सभी अंकों को जोड़ना है, और जो जोड़ आएगी वो वैल्यू आपकी 3 के पहाड़े में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको चेक करने होते हैं ऐसे मल्टीपल को। तो मैंने यहाँ से देखा कि 3 से कौन सी कट रही है, तो देखो ये वाली 1 और ये वाली 9 कट जाएगी, ये वाली 7 ये नहीं कट पाएगी, ये गलत है। यहाँ से मैंने देखा ये वाली 9 ये वाली 7 ये भी नहीं कट पाएगी, गलत है। यहाँ से देखा 8 और 1 9 हो जाएगी, ये वाली 6 ये कट जाएगी। यहाँ से देखा मैंने ये वाली 9 और ये वाली 10 16 नहीं कट पाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आपको सी को करेक्ट करना है। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, आपको यहाँ से दे रखा है कि आपको 4,950 रुपये को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष बाद प्राप्त राशि कितनी होगी। तो हमने यहाँ से देखा कि आपको अभी साधारण ब्याज कंसेप्ट आएगा, इसको गुणा करो पहले, जो कि 13 चौक कितने होंगे आपके 52 होंगे। तो आपको 13 चौक 52 होंगे और रुपए दे रखे हैं आपको इतने, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखा कि 4950 को आपको निकालना क्या है, प्राप्त राशि उठानी है आपको। तो आपको बताना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला आपको सिखा रखा है कि ए बराबर क्या होता है आपका P प्लस के ब्याज। क्या होता है आपका P प्लस के ब्याज। तो यहाँ से मुझे गुणा करना होगा किसके साथ, मुझे करना होगा यहाँ से गुणा कि 152 के साथ। इस गुणा को मैं करूँगा तब मेरा आंसर आएगा। तो हमने आपको एक डीएस का कंसेप्ट बता रखा है, तो इसको गुणा ना करके हम डीएस से ही इसको यूज करते हैं। तो मैंने इसके साथ डीएस लगाया। डीएस क्या कहता है, सभी के अंक जोड़ने आपको और सिंगल डिजिट करनी है। तो जब मैंने यहाँ से जोड़ा तो यहाँ से कितनी आई ये वाली 156 into ये आपकी 9 खत्म, ये वाली आपकी 9 खत्म। जब भी कभी आपकी 9 खत्म हो जाए तो 9 ही बचता, तो ये वाला आपका 9 ही आएगा योगफल। कितना भी इसको गुणा कर लो हमेशा कितना आएगा आपका 9 ही आएगा। तो मैंने इसको 9 से ही चेक किया, तो यहाँ से मैंने इसको ऐड किया, तो ये वाला ऑप्शन इसका बन रहा है, जो कि आपका 9 दे रहा है। 9 या 0 का मतलब भी डीएस में आपको सेम होता है, बाकी कोई नहीं आएगा आपका। यहाँ से जोड़ कर भी देख सकते हैं, कोई नहीं आ पाएगा, सभी आपके गलत होंगे। एक सेकेंड, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है आपको ये,
कि 7 संख्याओं का औसत 149 है, एक संख्या को हटाने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, निकाली गई संख्या क्या होगी। ये आपका एवरेज का कंसेप्ट बता रखा है हमने कि जब भी कोई आए या कोई जाए तो सेम वैल्यू जाती है निकल गए। तो यहाँ से जब 7 का दे रखा है आपको यहाँ से 149, तो आप कम करोगे ना तब भी आपका क्या होगा, यहाँ से अगर आपको कम करने हैं तो आपको ये सेम करने के लिए आपको 149 ही जाना होगा निकल के, तभी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला कि x किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 20% वो आपको 6355 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो आपको डायरेक्ट करना है यहाँ से ये, इसको भी हम ds से ही करेंगे। तो मुझे दे रखा है यहाँ से x इंटू, यहाँ से दे रखा है आपको 4/5 इंटू, और यहाँ दे रखा है आपको 3/4 इंटू, ये दे रखा है आपको 2/3 इंटू, ये 1/4, ये बराबर दे रखा है आपको यहाँ से 6355, ये दे रखा है। और इसका भी क्या करना है, पहले हमें x निकालने के बाद 80% मतलब आपको 2/5 निकालना है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है कि इस वाली वैल्यू को यहाँ से गुणा में और इस वाली वैल्यू को यहाँ से भाग में, ऐसे ही तो आएगी। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर इसमें हम ds कंसेप्ट यूज करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से देखा जो वैल्यू कट रही है पहले उसको काट लें, चलो काटते हैं। तो मैंने x बराबर जो आएगी वैल्यू वो आएगी आपकी यहाँ से 6355 इंटू में जाएंगी आपकी ऊपर, तो यहाँ से आएगी 5, ये वाली 4 इंटू 3 इंटू 4, और डिवाइड में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी यहाँ से 4, 3 और 2 और यहाँ से 1, और इसका भी क्या निकालना था आपको, इसी का भी 40%, तो आपके 2/5। तो मैंने इसको यहाँ से काट पीट की, जब मैंने इसको यहाँ से काटा तो यहाँ से मैंने देखा ये वाली 4 से 4 कट गई, 4 से आपकी 4 कट गई, और यहाँ से आपकी 3 से 3 कट गई, यहाँ से 2 से आपकी 2 कट गई, और 5 से आपकी 5 कट गई। बस आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ से कि 6355 को आपको यहाँ से बस सिर्फ 4 से ही गुणा करना है। किससे गुणा करना है आपको, 4 से। और जब मैंने इसको 4 के साथ गुणा किया, यहाँ से ds भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ds न करके मैं गुणा ही कर देता हूँ। यहाँ से 4 से करोगे 4 पंजे 20, 2 हासिल हो जाएगी यहाँ से, 4 पंजे 20, 2 22 हासिल, 2 हो जाएगी यहाँ से, 4 3 12 और जी 14 के 4 हासिल लगी 1, 6 चक 24 और 1 25, तो 25,420 इस करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको यूज करने थे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो यहाँ से हमने देखा ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में भी दे रखा था, प्रीवियस स्लाइड में। तो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ से एक, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होगी वो वाली HCF इंटू LCM के। तो यहाँ से आपको दे रखा है लघुत्तम समावर्तक 126 और गुणे वो और दे रखा है महत्तम समावर्तक 21, ये बराबर दे रखा है आपको पहली संख्या 126 इंटू एक्स निकालनी है आपको। तो यहाँ से आपको दिख रही है कि 126 थे, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब मैंने इसको काटा तो बची क्या होगी आपकी एक्स की वैल्यू 21 इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके लिए। क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, आपको यहाँ से देखा रखा है ये कि आपकी 57 मीटर लंबे मीटर सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर लेती है
तो ट्रेन की लंबाई बतानी है मीटर में। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, चाल इंटू यहाँ से क्या होगी समय। तो हमें लंबाई का मतलब दूरी है, और मीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मीटर में देखने काउंट करके। तो आपको 5 7 इंटू वो आपको 12 से गुणा करनी है। तो जब मैंने इसके साथ गुणा किया तो ये वाली कितनी आएगी आपकी वैल्यू यहाँ से, ये आ जाएगी यहाँ से 12 7 84 हासिल 8, और 12 5 60 और 68, 8 आपको ऐड करना है। तो 6 8 4 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इज सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि एक दुकानदार ने 420 रुपये में वस्तु खरीदी और उसे 336 में बेच दिया, तो हानि बतानी है आपको। तो मैंने यहाँ से देखा कि आपकी 4:0 रेशियो दे रखा है किसके साथ, 3:30 के साथ। आपको बताना है कितने की हानि हुई, तो यहाँ से कितनी कमी जा रही है ये देखना है आपको। 420 की वैल्यू आपकी 336 में जा रही है, तो कितने कम की यहाँ से, तो यहाँ से घटाओगे आपकी 4 आ जाएगी, यहाँ रहेगी 11, 11 से जाएगी 3, यहाँ से हो जाएंगे आपके 8, तो आपको 84, और 84 बटे कितना आएगा आपका ये वाला 420 इंटू 100। देखो ये 0 इसके साथ कट जाएगी, तो यहाँ से 10 बचे होंगे, और इसका ये 2 टाइम्स है, तो 20% आंसर इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ से दे रखा है आपको कि 17,200 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। आपको यहाँ से 2 वर्ष की अवधि के बाद आपको मिश्र धन बताना है। तो हमने यहाँ से देखा कि आपकी 2 वर्ष के बाद, तो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी कभी आपके 2 वर्ष के लिए आती है कभी ब्याज निकालने के लिए, तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो आपको 10 को 2 टाइम्स रखना है यहाँ, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, फिर 10 इधर और 10 इधर। सॉल्व करने के बाद आएगी ये वाली 100, खाली 21%। लेकिन हमें निकालनी है यहाँ से मिश्र धन। क्या निकालना है यहाँ से, मिश्र धन। तो यहाँ से हमको लिखना होगा 100 प्लस के 121 खाली 21 बटे यहाँ से 00, 00 आपकी कट जाएंगी यहाँ से। बस आपको गुणा करना है, तो किसके साथ, इसके साथ। तो मैंने इसको गुणा करना है 172 इंटू 121, और इसके साथ मैं गुणाना करके इसको क्या करूँगा, DS इसका यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि DS से ऑप्शन देख रहे हैं हमें बहुत डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, तो DS हम यूज कर सकते हैं। जब मैंने इसका DS यूज किया तो यहाँ से मैंने जोड़ा, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 9 खत्म, ये वाली 1, यहाँ से मैंने इसको ऐड किया तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 4। तो DS में आपको 4 आना चाहिए। 4 किसके साथ आ रही है यहाँ से, देखो चेक करते हैं। तो मैंने देखो 8, ये 9 खत्म, ये वाली 4 पहले ऑप्शन में आ रही है, और पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो सभी में देखो एक एक बढ़ रहा है, इसके साथ एक एक बढ़ रहा है सबके साथ। तो इसलिए आपको DS का यूज करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी आपकी DS की मल्टीपल रूल्स की सभी क्लासें आ जाएंगी, उसके बाद और कैलकुलेशन आपकी सरल हो जाएगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 98 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने देखा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A², लेकिन हमें विकर्ण दे रखा, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है आपका, विकर्ण का मतलब होता है आपका A√2, और इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 98। तो ये वाली कितने टाइम से आएगी आपकी, काट देती हैं, तो A की वैल्यू आएगी जो पहले इसको 2 से काट दें, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी यहाँ से 49, और जो उसका रूट लगा हुआ है इसका रूट चिपका दो सेम। और इसी का हमें क्या करना है, एक सेकंड 2 है यहाँ, और इसी क्या करना है हमें वर्ग करना है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आपको याद लिखना होगा, उसके बाद हम बहुत जल्दी करते हैं कि जब भी आपका 50 के आसपास के वर्ग निकालने हों, 50 के आसपास के वर्ग तो हमेशा निकालने हों, तो हमेशा
तुलना 50 से करते हैं और उत्तर 25 से आएगा हमारा। किससे आएगा? 25 से आएगा। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा और कम होगा तो कम। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से यूज करना है। तो मैंने यहाँ से देखा कि आपको यहाँ से दे रखा था ये कि आपको वर्क करना है बस, क्योंकि उसके निकालना है आपको वर्क इसका ये वाला। तो मैंने यहाँ से वर्क किया। तो 49 का वर्क कैसे करते हैं? तो 49 वर्क तुलना करो इसके साथ। 49 50 के साथ तुलना करनी है। एक बार मैं लिख दूँ तुलना 50। तो 49 कितनी कम है आपकी? एक कम है, तो आपको 0 1 वर्क करना है पहले, क्योंकि एक का वर्ग आपका 0 1 होगा। और जो कम है ना वो आपको 25 से कम करना है। तो कितनी कम थी आपकी? 1 कम थी। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ से 25 से कम करोगे तो आपकी 24। और इससे गुणा करना है किसके साथ? किसके साथ गुणा करना है भाई इसका? क्योंकि रूट का वर्ग करोगे तो यहाँ से 2 प्राप्त होगी। तो यहाँ से मैंने इसको गुणा किया। तो ये वाली कितनी आई आपकी? 4802। और 4802 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार यहाँ से ये यूज करने थे। इसकी भी आपकी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है वर्ग के लिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो अगला क्वेश्चन आपका ये। तो यहाँ से मैंने देखा रूट वाला, जब भी कभी ऐसे रूट आते तो पिछले वाले क्लास में भी करा रखा है हमने कि पीछे से इसको सॉल्व किया जाता है। कहाँ सॉल्व करते हैं इसको? पीछे से हम इसको सॉल्व करते आते हैं। तो आपको देखना है पहले यहाँ से कि आपका 196 आपका 14 का वर्ग होता है, तो यहाँ से 14 रूट निकल के आएगी। 14 को आपको यहाँ से ये कम करना है। तो जब मैंने इसको 14 को यहाँ से कम किया तो यहाँ से कितनी आएगी आपको? यहाँ से आ जाएगी आप कितनी? क्योंकि 375 को आप 14 कम करनी है। तो मैंने कम किया यहाँ से 1, और यहाँ से कम किया ये वाला 6, और यहाँ से 3। और ये इसका रूट कितना होता है आपका? 19। कितना होता है आपका? 19। और 19 को फिर मैंने कम किया आपका यहाँ से मैंने किया 19 को कम किया, क्योंकि उसके रूट निकालने के बाद आई ये वैल्यू 19। तो 19 को मैंने यहाँ से फिर कम किया। तो 14 से यहाँ से घटाओगे ये वाली। तो मैंने यहाँ से कम किया ये वाला, 14 में से गए आपके ये वाले, तो कितने होंगे? 5। और यहाँ से कितनी रह जाएगी आपकी? 3 से बन जाएगा 2। तो ये 225। फिर 225 का रूट निकालोगे यहाँ से, तो ये वाली निकल के आएगी 15। तो 15 को आपको फिर यहाँ से कम करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से कम किया तो ये आएगी आपकी 144। और 144 आप जानते हो यहाँ से 144 का मतलब क्या होता है आपका? 144 का मतलब होता है आपका 12। तो 12 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपको रूट वाले क्वेश्चंस करने हैं। कुछ नहीं करना होता, आपको पीछे से सॉल्व करते हुए आना है, रूट निकालते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये आपको पहले इस तरह हिस्सा सॉल्व करना है ये वाला। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये वाली कितनी आएगी? यहाँ से 32 आ जाएगी। 32। और 32 को मैंने यहाँ से इसको घटाया। घटाने के बाद कितनी आएगी? यहाँ से ये वाली 4 आ जाएगी। और यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी। और इस 14 के साथ पहले डिवाइड करना है। तो ये वाली कितनी आएगी? यहाँ से 1। तो यहाँ से पूरा जो हिस्सा था इतना वाला, ये कितना आया आपका? 1 आया है। कितना आया यहाँ से? 1 आया है। 1 माइनस। और इसको फिर मैंने सॉल्व किया यहाँ से। तो ये वाली कितने टाइम से आएगी? यहाँ से 6 से 20 टाइम से आएगी। तो 6 दूनी 12, एक 0 है आपके पास। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? 20। और ये भी कैसी आ रही है आपकी? माइनस की आ रही है, क्योंकि माइनस वहाँ से प्राप्त हुआ है, माइनस यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको माइनस के 21 कम करने कहाँ से? 36 से। तो मैंने यहाँ से देखा कि 36 से आपको माइनस के 21 कम करने हैं। तो जैसे ही मैंने इसको 21 से घटाया तो ये वाली आएगी 5। यहाँ से कितनी आएगी? 1। तो ये वाली प्लस के आपके इतने आए। तो 82 से आपको, एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ की है हमने। तो आपको करना क्या था? यहाँ से ये वाली मैंने देखे यहाँ से 32 हो गए यहाँ से, और इसको कम किया यहाँ से 4। तो ये वाली 1 आई। ठीक, अच्छा, एक सेकंड में कोष्टक लगा हुआ था मैंने, यहाँ से ये जल्दी कर दिया। एक सेकंड, देखो
तो हमें यहाँ से 1 प्राप्त हुई थी, यहाँ से प्राप्त, तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ से 20 आया था आपका, और 20 से आपको ये कम करना था पहले, तो यहाँ से मैंने इसको कम किया, तो ये वाली कम करके 19 आएगी, तो आपको 36 से आपको 19 कम करनी है। तो जैसे ही मैंने इसको 19 को कम किया तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी, 16 से 9 घटाओगे तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी 7, और यहाँ से 2 2 तो 17, तो 17 आ जाएगी। 17 को आपको 82 से कम करना है, तो 82 से 17 को जब मैंने कम किया तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 12 से 5 65, तो 65 इज करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और बारीकी से करना होता है, क्योंकि इसमें कोष्टक लगा हुआ होता है और कोष्टक का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन आपको लगाने थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये वाला इससे कटेगा कितने टाइम्स, 32, और 32 का जब मैं रूट निकालूंगा तो ये वाली निकल के आएगी आपकी 4√2 आएगी। यहाँ से कितनी आएगी आपकी 4√2, क्योंकि 32 का रूट कितना होता है, रूट निकालोगे तो 4√2 आएगी, क्योंकि 4 चौके 16 दूनी 32 होते हैं ना, 16 का ऊपर 4 आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। और इसको मैंने जब देखा यहाँ से तो यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है आपका इतना हिस्सा, ये गुणा किया, इसका भी फिर आपको वर्क करना है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये वाली 4 दूनी 8, 8 8 64, और 2 यहाँ से मिलेगा हमें, तो इतने हिस्से का वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है सेम। तो आपको दे रखा है यहाँ से कि 21 इंटू 8 इंटू 21 इंटू 16, और डिवाइड करना है कितने के साथ आपको, वो डिवाइड करना है आपको यहाँ से कि 64 इंटू 2 के साथ। तो मैंने इसको यहाँ से काटा, तो 2 से काटा इसको मैंने, तो ये वाला 4 टाइम्स, और यहाँ से 16 चौके 64, और 64 से 64 पूरी पूरी कट जाएगी, तो यहाँ से सिर्फ बचा आपका 21, और यहाँ से 21 का वर्ग कितना होता है आपका, तो मैंने यहाँ से देखा 21, तो 21 का आपको वर्ग ही करना है। 21 का वर्ग क्या होता है आपका 441। ये सभी क्वेश्चंस वर्ग वाले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, तो इस स्लाइड का आज का अभी आपके 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, पहले इनको देखते हैं। तो यहाँ से तो आपको ये रिकरिंग वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको 0.474747 आपके अनंत तक चलता रहेगा। तो यहाँ से करना कैसे होता है आपको, तो यहाँ से ध्यान रखना होगा इस बात को कि आपको 0.47 के ऊपर वार लगाते हैं, जितने के ऊपर वार है और जिनके ऊपर वार नहीं है वो कंप्लीट लिखते हैं, फिर जितने के ऊपर वार है आपके उतने 9 लिखेंगे, तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में भी करा रखा है हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ से अभी आपको हमने बताया था यहाँ से कि ये वाला 13 का रूट होता है 13, और 13 और 12 25, 25 से रूट निकालोगे तो यहाँ से आएगी 5, ये बराबर हुई कितने के, तो यहाँ से चलो मैं इधर कर ही देता हूँ। तो आपको दे रखा था यहाँ से 140x, ये बराबर आई है 5 के, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो यहाँ से इसका वर्क चढ़ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से 140x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25, और यहाँ से मैं इसको ले जाऊँगा इधर, तो जब मैं इसको यहाँ से ले गया तो यहाँ से कितने बच्चे होंगे आपके, x की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15 आ जाएगी, 115 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है आपका ये जो कि एक 102 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है आपका ये वाला कि √3/4 ए स्क्वायर, √3/a²। तो यहाँ से हमें दे रखा है √3 तो होगा ही होगा, और बटे में आपका 4, बटे में कितना होगा 4, और इंटू करना है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको 102 इंटू
102। जब मैंने इसको 2 से काटा तो 2 से ये वाली कितनी जाएगी आपकी 51 टाइम्स, और ये भी आपकी 51 टाइम्स, तो 4 आपकी कंप्लीट। तो आपको अभी बताया था 51 × 51 × √3, 51 का वर्ग कैसे निकालते हैं। अभी आपको बता रखा था कि 50 से तुलना करें तो आपकी एक ज़्यादा है तो 0 आएगी पीछे, 0 तो तुलना एक ज़्यादा है, लेकिन 25 में इसको एक ऐड करेंगे तो कितनी आएगी आपकी वाली 26, और यहाँ से √3, और यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आज आपकी क्लास इतनी ही थी।